हेलो बच्चों, इस लेक्चर में मेरा इस चैनल मैथमेटिक्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन के अंतर्गत जो एरिया ऑफ कर्व चैप्टर है, उस चैप्टर में हम लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को देखेंगे। एरिया ऑफ कर्व में कुछ टिप्स होता है, कुछ ट्रिक्स, तो उस तरह से हम लोग देखेंगे उसको, वो क्या होता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में उस तरह का सवाल आए ही आए, लेकिन संजोग से अगर आप आ गया उस तरह का सवाल, तो आपको उसको सॉल्व करने में, जब हम ट्रिक्स अपनाएंगे तो उसको सॉल्व करने में आपको बहुत सुविधा होगी। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। तो आओ आज हम देखते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट्स एरिया ऑफ कर्व, एरिया ऑफ कर्व। जब पहला जो है वो है पैराबोला से रिलेटेड है। मतलब कि अगर आपको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by, ये पैराबोला आपको दिया गया है। अब इससे जो बॉन्डेड रीजन है उसका एरिया आपको फाइंड करना है। जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसका ये बन जाएगा ग्राफ, और एक्स स्क्वायर 4by, इसका आपको बन जाएगा इस तरह से, ऐसे। तो ये हो गया आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। अब ये दोनों कर्व से जो घिरा हुआ क्षेत्र है, ये वाला, इसका एरिया फाइंड करना। तो बच्चों, इसका एरिया फाइंड करने के लिए आपको एक शॉर्टकट होता है। देखो, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 16ab बटा 3, 16ab/3। बच्चों, इसी का प्रयोग जब हम लोग करेंगे तो इसका एरिया आपको निकल जाएगा। जैसे जैसे मान लो कि ये सवाल दिया 4y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4, या मान लो 8y, इस तरह से आपको कर्व दिया हुआ है। तो जब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो आपको ये ग्राफ बनेगा इस तरह से, और यही एरिया जो है आपको मिलेगा। इसका एरिया ही आपको फाइंड करना है। तो हम लोग आसानी से इसको फाइंड कर लेंगे। ये एरिया बराबर हो जाएगा 16 इंटू ए। अब ए यहां से प्राप्त करना है, तो देखो 4a, यहाँ क्या है, 4a बराबर हो जाएगा 4 का, 4a बराबर हो जाएगा 4 का, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4/4, यानी 1 हो गया। फिर यहाँ पे 4b बराबर होगा 8 का, 4b बराबर हो जाएगा 8, तो b आपका कितना हो जाएगा 2। ऐसे भी अगर इसको निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर इसको क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो a मिल जाएगा, यहाँ फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको b मिल जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आ गया 1, और b का वैल्यू कितना आ गया 2, और बटा में 3,
बच्चों ये हो गया 32/3, ये आंसर आ गया। अब ये जो एरिया है ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए नहीं है, इस क्वाड्रेंट में भी, इस क्वाड्रेंट में भी, इस क्वाड्रेंट में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। Okay. मतलब यहाँ पे ये प्लस माइनस दोनों के लिए लागू होगा, ये प्लस माइनस दोनों के लिए लागू होगा। आपको अगर मान लो ये ऐसे बन रहा है और यहाँ से ऐसे बन रहा है, अब इसका एरिया फाइंड करना है तो इसके लिए भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। या फिर आपको ये बन रहा है और ऐसे बन रहा है तो इसका एरिया भी हम इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं और इसका एरिया भी हम इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। तो चाहे जिस भी क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, शॉर्टकट जो है यही फॉर्मूला लगेगा 16ab/3। इससे हम, लेकिन ये शर्त है कि आपको दोनों पैराबोला ही होना चाहिए, y² 4ax, x² 4by, ये दोनों पैराबोला ही होना चाहिए। तो बच्चों ये आपका एक शॉर्टकट हो गया। दूसरा जो है y² इक्वल टू 4ax एंड y इक्वल टू mx, मतलब ये पैराबोला है, ये लाइन है। देखो ये आपका पैराबोला हो गया और y इक्वल टू mx, ये कौन सा लाइन है, ये ओरिजिन से पास होने वाला लाइन है, y इक्वल टू mx। तो ये लाइन आपको यहां से पास होगा इस तरह से। तो इस लाइन और ये कर्व, ये लाइन और इस कर्व से घिरा हुआ एरिया आपका ये वाला है, ठीक है। तो इसका एरिया फाइंड करने का आपका जो शॉर्टकट है, रिक्वायर्ड एरिया, वो है 8/3a² जो 8a²/3 जो ये फॉर्मूला है आपका। (8a²/3m³) तो जब हम इसमें लगाएंगे ना तो आपका ये एरिया फाइंड हो जाएगा। जैसे अगर आपको दिया हुआ है 4² इक्वल टू, हाँ मान लो x दिया हुआ है, 4² इक्वल टू x और y इक्वल टू 2x। बच्चों अब ये दोनों से घिरा हुआ जो रीजन है उसका एरिया फाइंड करना है। तो उसका एरिया कितना आ जाएगा, a इक्वल टू 8, ए का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मान लो 1 है तो ये आपका हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, स्क्वायर हो गया। और 3m, m क्या यहाँ से मिलेगा, ये हो गया 2, तो 2 के पावर 3 तो गया 8 इंटू 1/16 और 3 इंटू 8, 8 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/48। बच्चों ये एरिया आपका आ गया 1/48। तो ये आपका सेकंड शॉर्टकट हो गया जिसमें एक पैराबोला दिया हुआ है और एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। अगर मान लो कि ये लाइन इस तरह से दिया हुआ है तो हम यहां भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका एरिया भी हम निकालने के लिए हम इस शॉर्टकट का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है
तीसरा जो शॉर्टकट है वो है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड y इक्वल टू mx। ये दोनों से घिरा हुआ रीजन, इसका एरिया फाइंड करना। तो ये आपका एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये पैराबोला बन गया, और y इक्वल टू यहां से ये बनेगा ऐसे। तो इसका एरिया फाइंड करना। तो इसके लिए देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसमें आपका जो एक्सिस है पैराबोला का वो y एक्सिस है, और उसमें जो एक्सिस था वो आपका x एक्सिस था। तो यहाँ पे y एक्सिस है, तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 8a स्क्वायर एम क्यू बटा 3, 8a स्क्वायर एम क्यू बटा 3। इसमें एम क्यू ऊपर चला जाता है, उसमें एम क्यू नीचे था, और इसमें एम क्यू को हम ऊपर भेज देते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया 8a स्क्वायर एम क्यू बटा 3। तो बच्चों इस शॉर्टकट का प्रयोग हम लोग इस स्थिति में करेंगे जब ये लाइन ऑरिजिन से पास कर रहा है और ये पैराबोला जो है वो वर्टिकल, मतलब इसका एक्सिस जो है वाई एक्सिस है, या तो ये अपवर्ड हो या फिर ये डाउनवर्ड हो। दोनों स्थिति में हम इस शॉर्टकट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बच्चों ये जब एरिया निकालेंगे तो आपको मोड लेना है, मोड। अगर नेगेटिव वैल्यू आता है तो एरिया चूंकि हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका मॉडुलस वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट जो आपका शॉर्टकट है 4, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड लेटेस्ट रेक्टम x इक्वल टू a। मतलब ये आपको इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और यहां से ये लेटेस्ट रेक्टम हो गया आपका x बराबर a। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है 8/3 a स्क्वायर, 8/3 a स्क्वायर। बच्चों इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट ये लगाते हैं कि हम इसको एक रेक्टेंगल बनाते हैं इस तरह से, ये रेक्टेंगल बनाते हैं। सॉरी बच्चों, यहां पे हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं इस तरह से। ये मान लो रेक्टेंगल आपका हो गया ए बी सी डी। अब इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए जो शॉर्टकट होता है वो होता है 3/2 जो इसमें जो एरिया होता है वो होता है 2/3
और इनटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये होता है आपका। पहले हम यहाँ पे रेक्टेंगल बनाएंगे, इसके बाद में फिर हम ये अप्लाई करेंगे 2/3 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर आपको वाई स्क्वायर 4x दिया हुआ है और x बराबर a दिया हुआ है, आपको लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है, तो हम इसको डायरेक्ट 8/3 a स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक इस तरह से, और फिर इसका लेंथ और सॉरी ये ब्रेथ और इसको मान लेंगे लेंथ, इस रेक्टेंगल का एरिया, और उसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/3 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इस तरह से आपको ये मिल जाएगा। जैसे इसमें हम लोग देखते हैं, तो इसमें देखो वाई स्क्वायर 4x है और ये लाइन है x बराबर a। अब ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करेंगे, तो x का वैल्यू यहाँ पे रखो, तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू ए, तो हो गया 4a स्क्वायर, तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2a। मतलब ये वाला जो पॉइंट है आपका हो गया a 2a, और यहाँ पॉइंट आपका हो जाएगा a माइनस 2a। तो बच्चों इसका लेंथ तो हमको पता है, ये लेंथ आपका a है, और फिर यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ आपको 2a प्लस 2a 4a हो जाएगा। तो अब इस फॉर्मूला में हम लोग लगा देते हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा 2/3 गुने a इंटू 4a, a इंटू 4a, तो बच्चों ये हो गया 8/3 a स्क्वायर। देखो 8/3 a स्क्वायर ये बन गया। तो इस तरह से कोई भी हो, आपको एक पैराबोला दिया हुआ है और कोई लाइन इस तरह से अगर आपको इंटरसेक्ट करता है, तो हम क्या करेंगे, इसका रेक्टेंगल बनाएंगे, उस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और उसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे मान लेते हैं हम ये आपको पैराबोला ऐसे बना हुआ है और ये लाइन आपको इस तरह से क्रॉस कर रहा है। अब इसका एरिया आपको फाइंड करना है, ये पूरा एरिया। तो हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे इस तरह से, ऐसे रेक्टेंगल बनाएंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल करके उसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बच्चों इस रीजन का एरिया आपको मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट 5 में जो शॉर्टकट है वो आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड y इक्वल टू mx प्लस सी। बच्चों ये पैराबोला है और ये आपका लाइन है, लेकिन ये लाइन ऑरिजिन से पास नहीं हो रहा, ये लाइन आपका ऑरिजिन से पास नहीं हो रहा। वहां जो लाइन था वो ऑरिजिन से पास हो रहा था, उसमें सी नहीं था कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट भी लगा हुआ, तो ये आपको ऑरिजिन से पास नहीं हो रहा। जैसे ये पैराबोला हो गया और कोई लाइन इस तरह से ऐसे पास हो रहा है, ठीक है, ये लाइन ऑरिजिन से पास नहीं हो रहा, और इसका एरिया आपको फाइंड करना है, ये एरिया को फाइंड करना है। तो उस स्थिति में हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, शॉर्टकट जो लगाएंगे वो होगा a इक्वल टू 8√a बाई 3m³ a माइनस 3mc के पावर 3/2।
बच्चों इस शॉर्टकट को लगाएंगे तो आपका ये वाला एरिया निकल जाएगा। 8√a/3 m³ a माइनस एम सी का पावर 3/2। 6 में है ax² इक्वल टू 4ay एंड y इक्वल टू mx प्लस सी। अब ये आपका अपवर्ड पैराबोला इस तरह से बना हुआ है और ये लाइन मान लो ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, तो इसका एरिया बताना है। तो इसमें हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे 8√a/m³/3 a प्लस सी बाई m² के पावर 3/2। बच्चों इसको याद करना है। 8√a m³, ये m³ को हम ऊपर ले आएंगे, m³ बटा में लिख देंगे 3। यहाँ a माइनस एम सी है, यहाँ a प्लस सी बटा m² लिखेंगे। a प्लस सी बटा m², इसका पावर 3/2। तो इस तरह से इस रीजन का एरिया आपको निकल जाएगा। अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इस रीजन का एरिया आपको निकल जाएगा। तो ये साइन एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स का ये ग्राफ है। इसमें ये जो रीजन है इसका एरिया आपका आता है 2 और फिर इसका भी एरिया आपका आएगा 2। उसी तरह से यहाँ पर जो इसका एरिया आएगा 2, इसका भी एरिया आपको 2 और इसका भी एरिया आपको 2। मतलब वो जो साइन एक्स के ग्राफ में ये जो क्रेस्ट बनता है इस तरह से, ठीक है, तो ये जो कैप बन रहा है इस तरह से, इसका एरिया हमेशा 2 होगा और नीचे की तरफ जो बन रहा है इसका भी एरिया हमेशा 2 होगा। इसको अगर हम दो पार्ट में बांट देते हैं इस तरह से, मान लो यहाँ पे ये π/2 है, ये पाई है, ये 0 है, तो 0 से π/2 अगर आपको ये इसका वैल्यू फाइंड करना है, π/2 sin x dx, तो इसका एरिया होता है 1। और अगर आपको फाइंड करना 0 से पाई sin x dx, पूरा यहां से यहां तक का एरिया, तो ये एरिया आपका आता है 2। तो बच्चों ये भी एक शॉर्टकट है कि अगर साइन फंक्शन कॉस फंक्शन आपको मिलता है तो इसका एरिया हमेशा 2 आएगा और इसका हाफ का एरिया आ जाएगा 1। तो इसको भी आपको याद रखना।
ये लॉग फंक्शन है। लॉग फंक्शन में ये वाला जो रीजन है ये जाता है इन्फिनिटी की तरफ, इन्फिनिटी पे जाके इसको टच करता है। तो ये पूरे पार्ट का जो ये एरिया है बच्चों, इसका एरिया होता है 1। तो अगर इस तरह का आपको कहीं भी सवाल मिले तो डायरेक्ट हम इसका एरिया 1 लिख सकते हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट था एरिया ऑफ कर्व का, पर ये जरूरी नहीं है कि आपको इस तरह का ही सवाल हमेशा आए। उसके लिए आपको कर्व ऑफ ट्रेसिंग की जानकारी होनी चाहिए ना, कैसे हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं, उसका क्या क्या रूल है, ठीक है। तो उस रूल का जानकारी होना चाहिए। उसमें आपको डिफरेंशिबिलिटी की जानकारी होना चाहिए, कॉन्केविटी की जानकारी होना चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की जानकारी होना चाहिए, सिमेट्री की जानकारी होनी चाहिए। तो वो उस तरह से फिर हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ये संजोग से अगर कभी आ गया इस तरह का ऐसा अगर एरिया आपको आ गया, ऐसा कर्व अगर आपको दे दिया, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ये शॉर्टकट लगा करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब देखते हैं, एक सवाल है, बच्चों ये सवाल 2004 का है, जेईई मेंस का सवाल है ये। इसमें कह रहा है ये एक पैराबोला आपको दिया हुआ है, ए पॉजिटिव है। अब ये दोनों पैराबोला से जो घिरा हुआ रीजन है उसका एरिया है 1। तो कह रहा है ए का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू कितना आएगा, ए का वैल्यू आपको बताना है। तो यहां पे हम डायरेक्ट शॉर्टकट लगा करके इसको बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/ay, और यहां से लिखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/ax। अब इसको जब हम लोग प्लॉट करेंगे, इसको जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो ये आपको इस तरह से बनेगा, ऐसे बनेगा। इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो इसका हम लोग शॉर्टकट जानते हैं, इसका एरिया कितना होता है 16ab/3, और ये एरिया दिया हुआ कितना 1, तो बराबर हो गया 1, हो गया 16। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1/4a, 1/4a। यहाँ इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा 1/4a, बट्टा में आ गया 3 बराबर 1। बच्चों ये 4 से कट गया तो हो गया 1/3 ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1/3। ए का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। अब नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे नहीं लेना है क्योंकि ए पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है ए ग्रेटर देन 0, तो ए बराबर √3 आपका आंसर आ गया। तो ये कितना कम समय में इसको हम लोग सॉल्व कर लिए।
फिर है क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एरिया ऑफ द रीजन डिस्क्राइब बाय इतना। देखो इसमें जो है y² 2x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x -1, ये है 2015 में आया था। बच्चों इसके द्वारा घिरा हुआ रीजन है, उसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। y² 2x, ये तो आपको ये बन गया। इसके बाद y बराबर 4x -1 को प्लॉट करेंगे। y इक्वल टू 4x -1, x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y का वैल्यू -1। मान लो यहाँ पे आ गया, ये आपका पॉइंट हो गया 0 -1। फिर जब हम y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1/4। मान लो ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया, ये 1/4 0। फिर यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये आप लाइन हो गया। y इक्वल टू 4x -1 का ये लाइन बन गया। अब इसका एरिया आपको फाइंड करना है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। बच्चों ये लाइन जो है ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। जब ओरिजिन से पास नहीं होता है तो उसके लिए ट्रिक क्या था, और ये एक्स एक्सिस जो है, ये जो एक्स एक्सिस है इस पैराबोला का एक्सिस है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है। तो हॉरिजॉन्टल पैराबोला के लिए जो एरिया का फॉर्मूला बताए थे, ये क्या होता है 8√a 3m³ और यहाँ होता है a - mc के पावर 3/2। अब यहाँ देखो 8, a कितना है, इसको 2 से डिवाइड करो, नहीं 4 से डिवाइड करो तो 1/2 आ जाएगा। तो हो गया, इसमें रखेंगे 1/2 तो ये बन जाएगा 1/√2 हो गया। फिर 3 × m का वैल्यू यहाँ से मिलेगा 4, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64। फिर a का वैल्यू आपको यहाँ से 1/2 माइनस m का वैल्यू 4, तो 4 इंटू और c का वैल्यू -1, c का वैल्यू यहाँ से मिलेगा -1। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में है। तो mx, x का जो कोएफिशिएंट है वो आपका m है और ये c कांस्टेंट -1 है, तो यहाँ लिखेंगे -1, इसका पावर 3/2, तो 88 64, ये कट गया। फिर 1 हो जाएगा 24√2 और 1/2 प्लस 4, ये बच्चों आ गया 3/2। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1/24√2 इंटू ये हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। तो 9 के पावर अगर 3/2 करेंगे तो 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और फिर 2 का हम पावर करेंगे 3/2 तो हो जाएगा 2√2, तो ये होगा 9 × 27 8 × 24, बच्चों हो गया 9/, यहाँ हो गया 32। तो ये आंसर आ गया बच्चों, ये शॉर्टकट है, इससे हम लोग, ये आंसर आ गया 9/32। तो इस तरह का अगर सवाल आ जाता है तो आप इसको अप्लाई करके डायरेक्ट जो है हम इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, ये पैराबोला दिया है x² इक्वल टू 4y और लाइन दिया हुआ है 4y - 2। ये भी
ये भी आपको जेई का सवाल है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2। ये अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। ये पैराबोला आपको ऐसे बनेगा। अब इस लाइन को जब हम ड्रॉ करेंगे, एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 1/2। एक्स का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y का वैल्यू मान लो यहाँ पे 1/2 आ रहा है, ठीक है। और अगर y 0 रखेंगे तो x का वैल्यू -2, -2 मान लो यहाँ पे आ रहा है इस तरह से। तो ये लाइन आपका ऐसे बन जाएगा, मतलब इसका एरिया आपको फाइंड करना है। अब ये लाइन भी आपको ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, यहाँ पे पैराबोला है और लाइन है, बट ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। तो हम लोग फिर उसमें वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वही शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। तो ए बराबर हो जाएगा 8√a MQ बटा 3, और यहाँ हो जाता है a प्लस सी बटा एम स्क्वायर 3/2। a प्लस सी बटा एम स्क्वायर 3/2। तो अब बच्चों इसमें वैल्यू पुट कर दो, सबका वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 8√a। ए कितना है, 4 से भागा देंगे 1 आ जाएगा। एम कितना है, 4 है, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, और बटा में आ गया 3। तो अब ए का वैल्यू 1 प्लस सी का वैल्यू आ गया -2, -2 -2, और एम हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 16। इसका पावर है 3/2। तो बच्चों ये आप 8 इंटू 64/3 और 16 में 2 14, 14/16 के पावर हो गया 3/2। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ओफ, अच्छा यहाँ पे ये इसको आपको बदलना पड़ेगा। ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 1/4 ये आएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया। अब इसका हो जाएगा 8√1, एम यहाँ पे आ गया 1/4, तो हो गया 1/64/3। ए का वैल्यू 1 प्लस सी का वैल्यू यहाँ से आएगा 1/2, 1/2 एम का 1/4 यानी 1/16 और 3/2। अब सही हुआ। तो 8 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 24। फिर इसको हम ऊपर करेंगे 8, 8 और एक 9, बेटा 9 के पावर आ गया 3/2, 9 का पावर आ गया 3/2। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, 2 से कट जाएगा, और फिर 8 और एक 9 आ गया। तो यहाँ हो गया 1/24 इंटू, अब 9 को 3 स्क्वायर कर देंगे तो 9 3 27, ये 9 से कट गया, 9 3 27, 8 3 24, तो 9/8 ये इसका आंसर आ गया। तो बच्चों आपने देखा कि इस शॉर्टकट के द्वारा हम कुछ सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग एरिया ऑफ कर्व के से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट जो होता है उसको हम लोगों ने देखा। ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है अगर इस तरह का सवाल आ जाता है तो इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए और इस शॉर्टकट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर ये ऐसा सवाल आता है तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।